नमस्कार, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं खबर हटा की। छत पर गमलों में ही उगा रहे ताजी हरी सब्जियां। हटा। अक्सर लोग बाजार की सब्जियां बासी होने की बात कहते हैं। हटा में ताजी सब्जियों के एक ऐसे दीवाने हैं कि उनकी छोटी सी छत पर ही सीजन में आने वाली सब्जियों की बागवानी छोटे से गमलों में कर दी है, जो उनके एक परिवार की सब्जियों की पूर्ति कर रहे हैं। इस बागवानी में सब्जी के अलावा फल व फूल मिल जाएंगे। दीपक पटेल, स्वास्थ्य विभाग हटा में पदस्थ पर्यवेक्षक बुद्धन लाल तंतुआ के शौक का आलम यह है कि उन्होंने अपनी छोटी सी छत पर रंग बिरंगे दुर्लभ फूलों जैसे नीला कमल, पीला कमल, सफ़ेद भटकटैया, गुच्छे वाली जासौन, विदेशी सब्जी, अफ्रीकन भटा, लंबी लौकी, करेला, ककड़ी, बोनसाई, मौसम्बी, नींबू से फले छोटे छोटे पेड़, अनानास तथा गन्ना औषधीय पौधे, मीठी नीम, पान तथा पत्थर चट्टा अपनी छत के गमलों में संजो लिया है। बागवानी की शौक ने जमीन ना रहते हुए भी छत को ही अपना बगीचा बना डाला है। पुराने टब, बाल्टी, सीमेंट की टंकी, प्लास्टिक की टंकी तथा बड़ी बोतल में भैंसा गांव से मिट्टी लाकर उसमें कंपोस्ट खाद, बर्मी खाद व सरसों की खली की खाद को मिट्टी के लिए उर्वरा बनाया है, जिससे सभी पौधे छोटी छोटी अवस्था में ही प्रचुर मात्रा में फल फूल देने लगे हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया गया है, जिसमें विषैली दवाइयों का छिड़काव की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इससे प्राकृतिक फल तथा सब्जियों का प्राप्त होना सतत जारी रहता है। इनके यहाँ आने वाले मित्र तथा रिश्तेदार जब यह बगीचा देखते हैं तो अपने घर भी इस प्रकार का बाग लगाने की प्रेरणा पाते हैं। बुद्धन लाल तंतुआ कहते हैं कि उन्हें ताज़ी सब्जियां खाने का शौक है, जिससे उनके मन में सदा से यह विचार रहा कि वह बागवानी करें, लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं थी, जिस पर उन्होंने छत को ही बागवानी में बदल दिया और गमलों में फल फूल व सब्जियां उगाना शुरू कर दिया है। खबर हटा के साथ दीपक पटेल की रिपोर्ट। जी, हम छत पर पूरी बागवानी लगाए हुए हैं। यहाँ पर फल फूल सभी प्रकार के पौधे हमारे पास, जो घरेलू सामान बिक्री, जो हॉटपॉट वगैरह जी गमला वेस्ट हो जाते हैं, उनको ठीक करके बिना लागत के, बिना पैसों में गमले बनाकर फल वाले पौधे और फूल वाले पौधे, सब्जी वाले जितने सब लगाते हैं। यहाँ पर मिर्ची भी लगी है, लौकी भी लगी है। और ये लौकी हम लाए थे, 2 बीज लाए थे 10 रुपए के, तो उसमें से हमारी बहुत पर्याप्त लौकी निकल चुकी हैं। यहाँ पर अफ्रीकन भट्टा भी हैं, वो बीज बुलवाया था। अफ्रीकन भट्टा भी बहुत ज़्यादा मात्रा में खा चुके हैं हम लोग और निकल चुके हैं और वितरण कर दिया है। और हमारे यहाँ गन्ना भी है। और ये हमारे यहाँ एक करेला लाए थे, तो करेला के बीज से हमने करेला के बेल उगाई और बहुत मात्रा में हम करेला अपने घर में उपयोग कर चुके हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ एक दुर्लभ पौधा है नीलकमल, जो नीलकमल प्रतिदिन हमारे यहाँ 4-5 फूल होते हैं। उसके साथ एक और दुर्लभ है पीला कमल। पीला कमल ही प्रतिदिन हमारे यहाँ निकलता है। सम्मी के पौधे हैं। और एक और महत्वपूर्ण पौधा है, एक 3 साल का पौधा हुआ है मुसब्बी का, उसमें हम 3-4 बार मुसब्बी की फसल ले चुके हैं। इस प्रकार से, और इस पूरी बागवानी में हमारे अज्जू पटेल हैं, इनका सहयोग रहता है। हम मार्गदर्शन से लेते रहते हैं। अब पौधे को दिखाते हैं कि कैसा क्या करना है, तो उनका मार्गदर्शन मिलता है। तो ये पूरी हमें मार्गदर्शन और सलाह देते हैं। हमारे यहाँ डीवर की किसान, इनकी तरी लगी हुई है, और अज्जू पटेल ये मार्गदर्शन देते हैं और बीच बीच में आके इसका निरीक्षण करते रहते हैं। और इन्हीं के मार्गदर्शन मैंने पूरी पौधे रोपण किया है। किस चीज़ में लगाए हम आप पौधे? ये पौधे सभी जो घर के जो छोटे मोटे डिब्बियाँ खराब हो जाते हैं, उनको ठीक करके उनमें मट्टी लगा के, मट्टी और गोबर की खाद के साथ में वर्मी कंपोस्ट घर पर बना लेते हैं, उसी का उपयोग इसमें करते हैं। किसी प्रकार की केमिकल खाद का उपयोग हमने इस बागवानी में नहीं किया, केवल इसमें मिट्टी और गोबर की खाद का उपयोग किया है। किसी भी रासायनिक खाद का उपयोग इसमें हमने नहीं किया।